एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है स्त्री पुरुष परस्पर आकर्षण से कैसे बचे, श्री प्रेमानंद गोविंद सारन जी। ठीक है, तो ये भजन मार्गीय चैनल है, आप यहाँ पर जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं गुरु जी की, और इनकी वीडियोस काफ़ी मार्गदर्शन करने वाली होती हैं। ठीक है, और हमें बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाते हैं। तो एक बार वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक जो भ्रष्ट होने के चांस होते हैं वो प्रायः स्त्री पुरुष शरीर के आकर्षण से होते हैं। जैसे आज आपने अच्छा पदार्थ पा लिया, कोई विशेष फर्क की बात नहीं। आपने थोड़ा धन संग्रह कर लिया, विवेक हुआ, आपने साधु भंडारा कर दिया, कोई हानि नहीं हुई। आपकी बड़ी यश कीर्ति हो रही, थोड़ा सुलझ गए, समझ गए कि भगवत संबंध से यश कीर्ति हो रही, वो आपको फंसा नहीं पाए। एक विशेष फंसने का, भ्रष्ट होने का चांस होता है स्त्री पुरुष का आकर्षण। सत्य मानिए, भ्रमण करते हुए हमको ऐसे ऐसे उदाहरण मिले हैं, देखने को मिले हैं, संग से मिले हैं, और नगद भी मिल रहे हैं। मतलब अब भी मिल रहे हैं, क्योंकि आपसे कोई अपनी बात बताता नहीं है, और अपने को जब एकांत में मिलते हैं तो अपनी बात बताते हैं, तो उसका भी अनुभव होता है। स्त्री संग की चाह भले ना हो, लेकिन स्त्री प्रियता बनी रहती है। ध्यान रखना, स्त्री साधक के हृदय में पुरुष संग भले ना हो पावे, लेकिन पुरुष की प्रियता बनी रहती है, पुरुष शरीर की प्रियता बनी रहती है। ये देखा, मतलब सूक्ष्मता की बात, ठीक बात समझ लीजिए। यदि आप विषयी पुरुषों का दर्शन करेंगे तो विषय संयोग की लालसा होगी। संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मोक्षो सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि। ये सौभरी जी का अनुभव है, उन्होंने इस श्लोक कहा है। जहां माताएं बहनें हो, हम उस साधक को बहुत हेय समझते हैं जो साधना में इस बात की छूट करता है, स्त्रियों से बात करता है, स्त्रियों की तरफ देखता है। किसी की ताकत है तुम्हें आधी तरफ अंगुली कोई उठा सके? जैसे किसी साधक ने आज अब बताया कि हमको किसी ने ऐसा कहा, अगर तुम गलत नहीं होगे तो तुम्हारी तरफ अंगुली उठाने की किसी के सामर्थ्य नहीं है, निश्चित समझो। हाँ, ये जरूर हो सकता है तुम 10% गलत हो तो 90% और जोड़ के 100% कह देगा। ध्यान रखना, कोई भी साधक किसी भी माता बहन की तरफ देखा तो निश्चित पति तो हो जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दृष्टि से संक, एक मछली की क्रीड़ा को देखकर सौभरी महाराज ने अपना अनुभव कहा है। ये बिल्कुल साधक को सावधान रहने की जरूरत है, भ्रष्ट होने का चांस ही न दिया जाए। आंतरिक जब मन विषय का चिंतन करे, उसी समय सावधान होकर पुकारो, उसी समय सत्संग करो, उसी समय भागो और किसी ऐसे संत के समीप जाओ जो तुम्हें वो बल प्रदान कर सके। तत्काल आप मन पर शासन कीजिए, और अगर ऐसा कोई संयोग ना मिले तो फिर प्रगट में वहां मत रुकिए जहां ऐसे विषय सामग्री का बाहुल्य हो, संयोग हो, जहां माताएं बहनें रहती हो, जिनका देखना सहज में हो रहा हो। जहां ऐसे आश्रम में तो रहना ही नहीं चाहिए साधक को जहां माताएं बहनें सहन करती है और वही तुम्हारा बगल में कमरा, कभी नहीं होना चाहिए। भीख मांगे, खाए, फुटपाथ में भरे पड़े, अपने जीवन को नष्ट न करें। बहुत कम समय है, हमने देखा है 70-70, 90-90 वर्ष की अवस्था में भी स्त्री प्रियता, पुरुष प्रियता बनी रहती है। मन बहुत बेईमान, थोड़ी देर के लिए आपको शिष्ट बना देगा, इसके बाद वो क्या दुर्दशा करेगा आप सोच भी नहीं सकते। जो परमार्थ से आगे बढ़ना चाहता है, परमार्थ में आगे बढ़ना चाहता है, उसको ठीक शास्त्र और सदगुरु के अनुसार चलना चाहिए। दृष्टि को बचा के होश में, बहुत कीमती जन्म है, किस लिए? बहुत सावधानी। भ्रष्ट होने का निमंत्रण हम देते हैं, स्वयं देते हैं। अंदर से भोगों का संकल्प और बाहर से भोगी पुरुषों का सानिध्य। जरा महापुरुषों के वचनों पर ध्यान दें। संगम त्यजेत मिथुन प्रतिनाम मोक्षो। जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उस मुमुक्षु को विषयी पुरुषों का कदापि संग, भूखे मर जाएंगे लेकिन विषयी पुरुषों का संग नहीं करेंगे। वहां हम नहीं बैठेंगे जहां स्त्रियों का स्पर्श प्राप्त हो, हम वहां नहीं बैठेंगे जहां उनके दर्शन में सुविधा हो। भले अलग एकांत बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, अपनी चेष्टाओं को देखो, कहीं कामुक चेष्टाएं तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे हृदय में स्त्री प्रियता या स्त्री साधक पुरुष प्रियता जागृत हो। वही काट दो जहां प्रियता प्रकट हो रही, आप स्वतंत्र हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि स्मरण ही खत्म हो जाएगी, चाहे माताएं बहनें आसपास बैठी रहे। जब भगवत भाव आ गया फिर कोई परास्त नहीं कर सकता है। पर सावधान, अंतिम श्वास तक साधक को सावधान रहना चाहिए। भ्रष्ट होने के चांस ही कहा है, भगवत बल है, हमें कौन परास्त कर सकता है? परास्त तभी हम होते हैं जब भगवत आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। स्वयं भगवान कपिल देव जी कहते हैं कि पुरुष साधक स्त्री को साक्षात मूर्तिमान मृत्यु देखे। ऐसा शास्त्र उठा के देखिए, स्त्री साधक पुरुष को मूर्तिमान मृत्यु देखे कि अगर इसका संग हुआ तो हमारा भाव नष्ट हो जाएगा।
ये क्यों? भगवान ने जब रचना की तो उसका सूत्र भी बता दिया कि आप ऐसे बचिए, आप इस मार्ग से चलिए। अब होना तो कुछ है नहीं, आप भौरे की तरह इधर उधर मंडराएंगे और दृष्टि डालेंगे तो भ्रष्ट नहीं होगे क्या? क्यों बात करो, क्या बात करनी है? क्यों देखो उधर, क्या देखना है? श्री जी को देखना है या ये सब देखना है, प्रपंच देखना है? भगवत मार्ग में काहे को है? जब आए तो फिर सीधे चलो। देखो दिन तो वैसे ही कट रहे हैं, चाहे भोगों में काट लो, चाहे प्रिया प्रीतम में काट लो, अंदर का कनेक्शन काट दो, चिदानंद रस में डूब जाओगे। बहुत बढ़िया समय है, आगे समय नहीं मिलेगा, भजन करने का नहीं मिलेगा, पक्का समझ लो। बार बार इसलिए करें, साफ अन्न दूषित होता चला जा रहा है, संग दूषित होता चला जा रहा है, वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। हम कैसे अपनी इंद्रियों को संयम में कर पाएंगे? जहां जितेंद्रियता, जहां सदाचार, पवित्र भोजन और इन सब के द्वारा भगवत भाव की प्राप्ति होती है, वो सब लक्षण हमें नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए सावधान रहे, कभी ऐसा संग भ्रष्ट होने के चांस ही नहीं है। चांस तभी होते हैं, हम खुद बनाते हैं, हम खुद वो संयोग बनाते हैं जिससे हमारा पतन और हमारा नाश हो। और हम समझते हैं कि हमें मौज मस्ती करते रहे और प्रियालाल हमें गलबैया देखो, नरक मिलेगा, नरक पक्का समझ लो। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् त्रयम् त्यजेत। स्वयं श्री भगवान कह रहे ये तीन नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। अगर आप नरक नहीं जाना चाहते तो काम भाव में मत आइए, क्रोध मत कीजिए, किसी से लोभ मत कीजिए, आप नरक नहीं जाएंगे। स्वयं भगवान कह रहे ये तीन नरक के द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। हम अपने मन को क्यों ऐसे चांस देते हैं जहां से हमारे मन में कामुकता जागृत हो? हम क्यों किसी की तरफ देखें, क्यों किसी से बात करें? हम वहां खड़े ही क्यों हो जहां हमारा मन हमें परेशान करे? हम अपने मार्ग पे चले तो हमारे भ्रष्ट होने की कोई भ्रष्ट वही साधक होता है जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है। दृढ़ निश्चय से कह रहे हैं, कभी किसी भी तरह से आपका कोई नाश नहीं कर सकता यदि शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चले, कभी नहीं हो सकता। आप नजर झुका के रखिए, कभी कोई बात करने का संयोग, हम तो कहते हैं साधक को बात करने का संयोग आएगा ही क्यों? क्यों आएगा? हमारा केवल उद्देश्य है उधर पोषण। तो गए, राधेश्याम बोला आंख नीची करके मधुकरी ले ली, रास्ता देखने के लिए नेत्र नीचे आए, ठाकुर दर्शन किए, नीचे नेत्र किए, किसी की तरफ देखने नहीं तो रास्ता ही नहीं बचा। हम श्रवणेन्द्रिय को, नेत्रेंद्रिय को अपने शासन में रखें, कोई कामुक बात न सुने, कामुक दृश्य न देखे, तो अंदर छोटी मोटी स्फुरणाएं हुई, भगवत भजन से शांत हो जाती। हम सबके हृदय में उत्पन्न होती, ऐसा नहीं। जब तक भगवदाकार वृत्ति नहीं हो जाती तब तक ये विकार रहता ही है। पूर्व संस्कार जन्म जन्मांतरों के हैं, उनको हटाते रहना चाहिए। और एक दिन ऐसा आता है, हृदय एकदम शांत निर्मल। जब घर में खाने को मिलता है तो बाहर झूठी झूठी पत्तले चाटने की इच्छा नहीं होती। निज सुख बिन मन होई कि थीरा। जब अपना मन परमात्मा सुख में, कहा मलमूत्र के इन शरीरों में कोई राग करेगा जिसको भगवत चरणारविंद का अनुराग प्राप्त है। खूब प्रवचन सुनो, आज्ञा का पालन न करो, चिंतन मनन न करो तो भ्रष्ट रखे हो। मिलो चाहे किसी से ना मिलो, समझ लो, मिलो चाहे ना मिलो, बाहर से ना मिलोगे तो अंदर से वो सब काम कर देगा जो उसको करना है। मन बहुत बलवान है, जरूरी थोड़ी कि तुम परस्पर विपरीत शरीर से मिलो, स्त्री या पुरुष। मिलने की कोई जरूरत है, बिना मिले आपको भ्रष्ट कर देगा। बहुत बलवान मन है, हमें मन से ही ठीक कर लेना, अंदर ही अंदर सुधार कर लेना। साधना किस गुरु किस लिए बनाया जाता है, इस मार्ग में क्यों चला जाता है? हमें वो युक्ति चाहिए जिस युक्ति से हम मन को संभाल के अगर आप थोड़ी देर के लिए, जैसे हम किसी माता बहन की तरफ देख रहे हैं, मन कह रहा हम भगवत भाव से देख रहे हैं, लेकिन शास्त्र निषेध करता है एक बार अचानक दृष्टि चली जाए, भगवत भाव कर लेना है वहां, लेकिन भगवत भाव से इनको देखना भी नहीं है। शास्त्र निषेध करता है स्त्री दर्शन, स्त्री संभाषण, एकांत में स्त्री के साथ हंसी मजाक, शास्त्र निषेध है भगवत स्वरूप, लेकिन हमें नहीं देखना। अचानक दृष्टि चली जाए तो हम इन पर भगवत भाव कर लेते हैं और इनको दोबारा नहीं देखते, क्योंकि शास्त्र की आज्ञा है। ऐसे स्त्री साधक को पुरुष के लिए भाव रखना चाहिए। तो भ्रष्ट होने के चांस तभी होते हैं जब हम कहीं ना कहीं शास्त्र और गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। नहीं तो निश्चित समझो, अब अहंकार वाली बात होगी, जीवन में कभी भर नेत्र से किसी माँ बहन की तरफ देखने का अवसर ही ठाकुर जी ने नहीं दिया। ऐसी रहनी वैसा रहा, और ऐसे हृदय में इतनी जलन रही है कि क्या देखे, किसकी तरफ देखे, हृदय की जलन ही नहीं बुझा पाए, तुम दूसरे की तरफ क्या देखे। ऐसी और 7-8 दिन रोटी नहीं मिली तो किसी की तरफ देखने का चांस क्या रहेगा। ये जो आज आप सुख सुविधाएं सब देख रहे हैं, ठाकुर जी की लीला है। शरीर रोगी तो इसलिए थोड़ा ऐसा भी है, नहीं तो इतना वैराग्य से जीवन, किसी
पेट ही जल रहा है भूख के मारे, ठीक अन्न नहीं, 3 दिन तो यही नहीं पाया इसी कुटिया में। जब भोजने नहीं जा रहा है, अपने आप आते हुए भूख भूख चिल्ला रहे, अन्न नहीं चिल्ला रहे, तो किसकी तरफ देखेंगे? जब दही और दूध और रबड़ी और मलाई खा के निकलेंगे तब इधर उधर देखने की इच्छा होगी। अगर हम रूखा सूखा खाए, जिसका भोजन शुष्क उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। जिसका भजन नीरस होगा वही विषय वासनाओं का चिंतन करेगा, वही विषयों की तरफ चलेगा। एक बार भगवान के चरणारविंद में मन लग जाए, कहीं भी रखे कैसे भी रखे क्या फर्क पड़ता है। पर साधक को बहुत सावधान रहना। जो भ्रष्ट आचरण करते रहते हैं ना, और समझते हैं हम बहुत ज्ञानी है, बहुत ये उपासना वो कर लो मनमानी, परिणाम जब आएगा तो अपने आप तुम्हें भोगना पड़ेगा। परिणाम की तरफ साधक परिणाम की तरफ देखता है, विषय प्रत्यक्ष अभी तत्काल सुख मिल रहा, परिणाम की तरफ अज्ञानी परिणाम की तरफ नहीं देखता। आपकी साधना में आपको क्या सुख मिला? श्री हरिवंश प्रमाण मनम, आपका मन ही आपका प्रमाण है। आपका मन आपको प्रमाणित करेगा कि आपकी साधना ठीक चल रही कि नहीं चल रही। आज सुबह सुन रहे थे कि साधक को आप निरीक्षण करते रहना चाहिए। यदि शीतलता, शांति, क्षमता, भगवत चिंतन ये बढ़ रहे हैं तो आपकी साधना ठीक चल रही है। अगर विकार बढ़ रहा है तो आपके साधन में त्रुटि, आप उसको खोज लीजिए। सत्संग किस बात का होता है? सत्संग दर्पण है, आपको दिखाता है कि आपका चेहरा कहाँ दागी हो रहा है, अंतःकरण आपका कहाँ गलत हो रहा है, आप कौन से आचरण में गलत हो रहे हैं। अगर आप ठीक से चलेंगे तो भ्रष्ट होने के चांस है ही नहीं। बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए, सब रूपों में श्री भगवान है। आप ठीक से चलोगे तो कृपा करके आपको बाधा पहुंचाएंगे ही नहीं, और आप अहंकार कर देंगे तो इन्हीं में से कोई एक ऐसा तैयार हो जाएगा तुम्हें नाक रगड़नी पड़ेगी, तुम्हें घुटने टेक देने पड़ेंगे, तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये भगवान ही सब रूपों में है, और काम रूप में, क्रोध रूप में, लोभ रूप में, मोह रूप में, मद रूप में, वही है, दूसरा कोई नहीं। भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वही सब रूपों में। हाँ, जहां आप अहंकार करेंगे, जहां आप विपरीत आचरण करेंगे शास्त्र के विरुद्ध, वही कोई न कोई रूप लेके आपको रौंद देंगे, परास्त कर देंगे। इसलिए भ्रष्ट होने का चांस उसी साधक को है जो शास्त्र और सद्गुरुदेव की आज्ञा के विपरीत आचरण इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी नॉलेजेबल वीडियो। और दूसरा क्या है कि एक मार्गदर्शन मिलता है मुझे। गुरु जी की वीडियो सुनना बड़ा ही अच्छा लगता है और बहुत सीखने को मिलता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब इनसे मिल जाते हैं। और जैसे इन्होंने बोला है कि जब हमारा मन कंट्रोल में होगा तो हम किसी की तरफ नज़र उठा के देख ही नहीं सकते। जैसे मान लो कभी अगर आपका मन विचलित होता है, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि जो लेडीज सुंदर होती हैं, लड़कियां सुंदर होती हैं या फिर जेंट्स सुंदर होते हैं, तो क्या है कि उनकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो वहीं पे ही सारी बात बिगड़ जाती है। तो क्या है कि उस संगति को छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास जो भी आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे ज़्यादा सुंदर सुंदर वो है, फिर आपका मन विचलित हो रहा है, तो आपको छोड़ देना चाहिए ऐसी जगह पर, ठीक है। दूसरा क्या है कि आंख नीचे झुका के बात करनी चाहिए, क्योंकि जब आप नीचे झुक के बात करोगे तो जाहिर सी बात है आपकी जो आंख है, जब आप किसी को नज़र भर के देखोगे नहीं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने बात कही है। दूसरा इन्होंने कहा है कि हमारे शास्त्रों में भी ये स्त्री को देखना इस तरीके से निषेध है, ठीक है ना। और खान पान का बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अगर आप स्वस्थ खाते हैं, स्वस्थ जीते हैं, आपकी जो विचारधारा होती है वो स्वस्थ होती है, तो बहुत फर्क पड़ता है। और हमारे जो मुझे इसी बात पे अपने सनातन धर्म पर बहुत ज़्यादा प्राउड होता है कि हमारा जो खान पान है सब कुछ इतना ज़्यादा स्वस्थ है, इतना अच्छा है। वो अलग बात है कि हमने अपना बहुत ज़्यादा बिगाड़ लिया है, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी कुछ खा लेते हैं, कभी हम कुछ मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो नहीं खानी चाहिए, जिससे हमारा मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है और दूसरा हमारा हेल्थ भी बिगड़ जाती है, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें असर करती हैं हमारी बॉडी पे। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे इन्होंने शाकाहारी वेजिटेबल खाने के लिए बोला था। तो जैसा आप खाते हो आपका माइंड वैसा ही रहता है। हमारे यहाँ तो प्याज और ये लहसुन वगैरह भी खाना अलाउ नहीं था, इनसे भी बैड इफेक्ट पड़ते हैं। आप अगर साइंटिफिक तौर पे देखें तो ये अगर आप लहसुन और अदरक ये जो खाते हैं, इनसे आपको क्या है, आपकी उत्तेजना शक्ति को बढ़ाते हैं ये इससे कहीं ना कहीं आपके एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि माइंड बिल्कुल, मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, एक तरीके से गलत चीज़ों में भी हम पहुंच जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे उसमें हेल्थ में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ये इससे हमारे खान पान का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जब हम चीज़ें सही खाएंगे, स्वस्थ खाना खाएंगे, तो हमें ना तो गुस्सा आएगा ना कुछ आएगा, तो बिल्कुल शांत स्वभाव के रहेंगे। तो गुरुजी ने जो बात कही है ना, वो बड़ी ही सटीक, बड़ी ही अच्छे तरीके से समझाया है। और किस तरीके से हमें किसी भी पराई स्त्री हो गया किसी पर इस तरीके से नज़र नहीं डालनी चाहिए, बल्कि नज़र नीचे करके बात करनी चाहिए, ठीक है। अब ये कह देते हैं कि अब एग्जाम्पल दे देते हैं, क्योंकि हमारा ये पुरुष प्रधान देश है, ठीक है।
तो पुरुष प्रधान देश में यह भी कह देते हैं कि अगर लड़की की हिम्मत अगर नजर नहीं उठा के देखे तो सामने वाले की हिम्मत कैसे पड़ जाएगी। तो ये वर्डिंग बिल्कुल गलत है। दोनों उसकी क्यों हिम्मत पड़ जाएगी? क्या उसने संस्कार नहीं सीखे हैं? क्या इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि गलती उसकी है लड़की की, और वो जो है वो तो पूरे पहले से ही ऐसा है, वो तो लूज कैरेक्टर है ही है। हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो तो लूज कैरेक्टर, लड़का तो लड़की की नज़र पड़ी इस वजह से उसने उसकी तरफ, भाई वो भी तो कैरेक्टर उसके अंदर होने चाहिए ना। अगर मान लो लड़की अपनी नज़र डाल रही है उसके ऊपर, तो उसको अपनी नज़र नीचे कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसके भी तो उसके अंदर भी तो संस्कार नाम की कोई चीज़ होगी। तो ये हमारे समाज में गलत वो भ्रांति ये पैदा की गई है कि जी अगर लड़की अगर नहीं नज़र उठा के देखती तो सामने वाले की हिम्मत कैसे हो सकती है। ये शब्द भी बिल्कुल गलत है कि उसने भी तो, उसके अंदर भी तो कैरेक्टर होंगे, उसके अंदर नहीं होंगे, उसके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिए कि जब कोई लड़की देखेगी तो आप मतलब पीछे पीछे भागते हुए आ जाओगे मुंह उठा के। कैसे भी ऐसे थोड़ी ना होता है। आपके अंदर भी तो आपका जो वो जमीर होगा या फिर कुछ होगा, संस्कार होते हैं। तो ये चीज़ें एक तरीके से समाज में क्या है, ये क्राइम को वो देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ये वाले जो डायलॉग होते हैं ना, ये जो लाइंस होती हैं, ये क्राइम को प्रोत्साहित करते हैं कि उसकी हिम्मत नहीं होती तो कैसे कर लेता ये और वो। दोनों की ही गलती है, उसकी हिम्मत हो गई और उसने भी हिम्मत कर दी। इसका मतलब वो तो पहले से ही लूज कैरेक्टर है कि अगर अब वो मौके की तलाश में है कि अगर किसी ने मुझसे कुछ बोला तो मैं रेडी हूँ ऑल टाइम। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो दोनों तरफ से ही मिस्टेक्स हैं, दोनों को ही सुधार करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे आसपास इस तरीके से है तो हमें उस तरीके से उस जगह को ही छोड़ देना चाहिए। क्योंकि इन्होंने बोला है कि 90 ईयर्स मतलब जो इतनी एज हो जाती है उसके बाद भी ये मतलब ये भावना आ जाती है मन में। तो इसका एक ही तरीका है कि आप नज़र नीचे बात करें और अपने सास जो भी आपको जो बोला गया है कि बिल्कुल भी नहीं देखना है, ठीक है, निषेध है एक तरीके से देखना, और उस पे अपना और अपने मन पे, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा बलवान होता है। क्या होता है कि उस पर अगर हमारा कंट्रोल है, ज़रूरी नहीं कि किसी से मिलने के बाद ये प्रॉब्लम वो हो किसी भी तरीके की, और घर पे बैठे बैठे इस तरीके से, क्योंकि मन बहुत ज़्यादा बलवान होता है। तो सबसे पहले कंट्रोल अपने मन पे करना चाहिए। ठीक है, मन पे अगर कंट्रोल होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम बिल्कुल सही तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। तो बड़ी अच्छी वीडियो है इनकी और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है, और एक किस तरीके से हम एक अपने आप को सही रास्ते पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी इनकी वीडियो तो बहुत अच्छी है इनकी। ठीक है, तो हमारा रिएक्शन बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारा रिएक्शन पसंद आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और पता नहीं कौन थे, किसी ने कमेंट्स किया था कि आप लाइक पाने के लिए आप इनकी वीडियोस क्यों बनाते हो। देखिए एक्चुअल में क्या है कि मेरा तो काम है रिएक्शन वीडियो। मुझे इंटरेस्ट एरिया मेरा ये है कि मैं हर वीडियो पर रिएक्ट करती हूँ। ठीक है, चाहे वो भगवान जी की हो या फिर अपने सनातन धर्म से रिलेटेड हो या फिर न्यूज़ की हो। तो क्या है कि मेरा रिएक्ट करती हूँ मैं हर वीडियो पर, रिएक्शन चैनल है ये, तो इस वजह से मैं रिएक्ट हूँ। ये नहीं कि लाइक पाने के लिए। मुझे आप देख लीजिए इसमें कितने लाइक्स मिले हुए हैं या फिर कोई अर्निंग है या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। बट ये कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, आपको अब वो इनसे अब अगर मान लो हमें इस तरीके से हमें ज्ञान मिल रहा है, हमें मार्गदर्शन मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता इस तरीके से कुछ गलत है। ठीक है, ये हमारे अंदर एक गलत विचारधारा आ जाती है इस चीज़ की। अगर मान लो मैं इस तरीके से इनकी बातें सुन रही हूँ तो एक तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, और हमारा जीवन जो कि गलत रास्तों में कई बार भटक जाते हैं तो हम सही रास्तों पे चलने लगते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और फिर आपका इंटरेस्ट एरिया की भी बात होती है। तो मेरा सनातन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा मैं सीरियस रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना सनातन धर्म, और मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सनातन धर्म को किस तरीके से जितना फैल सके उसको फैला सके, चाहे वो रिएक्शन वीडियोस को थ्रू फैला सके, जैसे भी वो फैला सके उसको। ठीक है, तो ये इस वजह से, तो अगर आपके माइंड में इस तरीके की कोई गलत फहमी है तो आप इस गलत फहमी को निकाल दीजिए और अपने स्कूल से आराम से बैठ के रिएक्शन वीडियोस देखिएगा। और आपके माइंड में भी अगर कोई ऐसी कोई गलत फहमी है तो गुरुजी की जरूर वीडियोस देखिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय श्री राम।